निर्देश आपने अधिकारियों को दिया और कैसे ही जो है इस बीमारी को निपटने के लिए तैयारियां हो रही हैं? हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरह से व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त किया है। एक-एक बात मैंने उनसे पूछी है कि किस तरह से अगर कल को कोई वेरिएंट आ ही जाता है, तो हमारी तैयारियां क्या है? ऑक्सीजन की स्थिति से लेकर वेंटिलेटर और हमारी दवाइयाँ, हमारी तैयारियाँ, पुलिस की सहायता, वार्ड बॉय, आंगनबाड़ी बहनें, नर्सेज बहनें, डॉक्टर्स, क्या हमारी इसमें स्थितियाँ क्या हैं? तो सारी चीज़ें संतोषजनक पाई गई हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि 1 हफ्ते से कोई भी केस पॉजिटिव नैनीताल ज़िले में आज के दिनांक तक नहीं आया है। ये सबसे अच्छी बात है। और यदि कोई ऐसी-वैसी घटना होती है, जो पहले हुई, मुझे पूरा विश्वास है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वैक्सीनेशन किया था, सारे लोगों को 2-2 डोज़ और बूस्टर डोज़ भी लग गई, तो उसकी वजह से कम से कम हमारे यहाँ और हमारे देश में स्थितियाँ सँभल गई हैं। मैंने अभी देखा कि विश्व का रिकॉर्ड क्या है, प्रतिदिन कितने पेशेंट आ रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या है, जो उन्नत देश हैं उनकी, और हमारे वहाँ बहुत कम, देश भर में बहुत कम प्रतिशत है। तो ये हमारी विजय है सबसे बड़ी। यदि हमने समय पर वैक्सीनेशन नहीं किया होता, प्रधानमंत्री जी ने निवेदन नहीं किया होता लोगों से, और वैक्सीन हमने सबसे पहले इजाद नहीं की होती, तो आज स्थिति फिर भयावह हो सकती थी। संतोष की बात है कि हफ्ते से एक पेशेंट नहीं आया, और जो पहले के पेशेंट थे भी हमारे, थोड़ी बहुत वो सब ठीक हो गए हैं। कहीं पर भी अभी हॉस्पिटल में कोई भी एडमिट नहीं है। और इसी तरह से अब अगले डिस्ट्रिक्ट की हम बैठक करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं देख रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने संसद के दोनों सदनों में स्टेटमेंट दिया है, और हर चीज़ को एक-एक के स्वयं देख रहे हैं। मॉक ड्रिल में वो स्वयं उपस्थित रहे। भारत भर के जितने भी हमारे स्वास्थ्य मंत्रीगण हैं, वो उसमें उपस्थित रहे। हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं, वो उसमें उपस्थित रहे हैं। तो जो चीज़ें हमारी रखी हुई थी, वो फिर से नए तरीके से, जिसको कहते हैं ना, सफाई कर ली हमने। जैसे शीशे पर अगर धूल बैठ जाती है, तो उसको एक हाथ मारा तो साफ हो जाता है। तो आज हमारी ऑक्सीजन की स्थिति दुरुस्त है, हर क्षेत्र में ऑक्सीजन है, और बड़े जंबो सिलेंडर से लेकर छोटे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तक, दूर दराज के पर्वतीय क्षेत्र में, दूर दराज के मैदानी क्षेत्रों में, जैसी जहाँ की भौगोलिक परिस्थिति है, वहाँ तक भी हमने भेजा है। दवाइयाँ हैं हमारे पास स्टोर में, ग्लव्स हैं, और हमारे पास मास्क हैं, सारी चीज़ें हमने रखी हुई है, और सैनिटाइज़र है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। जब स्टार्टिंग में एक केस पाया गया था, तो केरल में, उसके बाद से जो भयानक स्थिति हुई थी, ऐसी स्थिति ना हो, इसकी चाक चौबंद तैयारी पूरा देश कर रहा है। उसी अनुरूप में हमारा राज्य चल रहा है, और यहाँ मैंने अपने नैनीताल जिले के अंतर्गत के सारे एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित अधिकारी, जिलाधिकारी जी से लेकर एसएसपी और सीएमओ, और यहाँ के अन्य डॉक्टर्स जो सीएमएस हैं, और जो अन्य प्रकार के स्पेशलिस्ट हैं, उन सब से वार्ता करी है। तो बहुत संतोषजनक परिणाम आए हैं। अभी ये बात आई है कि मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत स्टोर में, जो हमने उस समय आर्मी की तरफ से डीआरडीओ का हॉस्पिटल लगाया था, उसके सारे वेंटिलेटर, उसके बेड्स रखे हुए हैं, और धूल झोंक रहे हैं, धूल खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनकी रख रखाव बहुत अच्छी तरीके से की गई है, उसके बारे में भी मैंने पूरी ब्रीफिंग ली है। वो अभी सुशीला तिवारी में हमारे 2 बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं।
कैंसर के लिए भी पैसा आ गया है, उसकी भी अच्छी इमारत और अन्य जो मशीनें आती हैं वो भी यहाँ पर आ रही हैं। तो उनके लिए जो हमारे पास सामान रखा है, वेंटिलेटर हैं, अन्य किस्म के हमारे अन्य इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो उसमें पूरे के पूरे काम आने वाले हैं, बल्कि वो कम पड़ेंगे। हर जगह पर हमारी मशीनें ठीक काम कर रही हैं। हमारे पास ऑक्सीजन के लिए जो ऑक्सीमीटर हैं, वो जगह-जगह दिए हैं और तो और आशा बहनों को तक हमने दे रखे हैं। थर्मामीटर हमने नीचे तक दे रखे हैं। गाँव में भी पूरी तैयारियां हमने कर रखी हैं। जो पीएससी हैं, सीएससी हैं, एसीडी हैं, हर जगह पर हर चीज़ की व्यवस्था चाक-चौबंद है। इसी की मैंने आज पूरी जानकारी ली थी, जो जिसके बाद मुझे काफ़ी संतोष हुआ है। एक सवाल और सर, आपके ये लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर अतिक्रमण का मामला जो हाई कोर्ट ने दिया है, उस पर आज लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। कैसे इस मामले को सरकार देख? देखिए, जो माननीय न्यायालय के फैसले होते हैं, उस पर हमारा बोलना उचित नहीं है, क्योंकि सारा मामला सब जुडिस होता है। न्यायालय की बाध्यता है, न्यायालय के आदेश की बाध्यता है, वो पूरे देश भर में, उससे ऊपर फिर न्याय का मंदिर कुछ नहीं होता है। और बाकी जो जहाँ है उसकी व्यवस्थाएं सब होती हैं, ऐसा नहीं है, परंतु न्यायालय के आदेश के सामने कुछ भी बोलेंगे तो वो न्यायालय की अवमानना माना जाता है, कंटेम्प्ट है। आप सब समझदार हैं, आप सब जानते हैं, और मैं समझता हूँ कि सरकार का भी इस ओर हमारा ध्यान है। सरकार को भी अच्छी तरह से इसका ज्ञान है। जो अच्छा होने वाला होगा, अच्छा सबके लिए किया जाएगा।